ये पार्ट द्वितीय में संस्कृत विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अपने इस पाठ्यक्रम में सर्वप्रथम ऋग सूक्त का वर्णन है। यह ऋग्वेद से संबंधित है। इसमें कुछ सूक्त अपने पाठ्यक्रम में है। अपने इस पाठ्यक्रम में कुल 7 सूक्त है, जिनमें प्रथम है अग्नि सूक्त, जो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। इसके अतिरिक्त वरुण, सूर्य, विष्णु, इंद्र, प्रजापति एवं संज्ञान सूक्त अपने पाठ्यक्रम में है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय भी अपने पाठ्यक्रम में है, जो ईशावास्य उपनिषद के रूप में हमारे पाठ्यक्रम में समाहित है। ईशावास्य उपनिषद का प्रथम श्लोक भी ईशावास्यम इदं सर्वम से शुरू होता है। अपने गद्य साहित्य में इस बार पाठ्यक्रम में शुकनासोपदेश है, जो कादंबरी से लिया गया है। इसमें जो गद्यांश आएंगे उनका हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके अतिरिक्त इसमें से संबंधित सामान्य प्रश्न भी आएंगे। कादंबरी महाकवि बाण भट्ट द्वारा विरचित गद्य रचना है। ये 3 इकाई अपने हो चुकी है। प्रथम इकाई में ऋग सूक्त से संबंधित सूक्त है। द्वितीय इकाई में ईशावास्य उपनिषद है। तृतीय इकाई में शुकनासोपदेश है। चतुर्थ एवं पंचम इकाई में अपने पाठ्यक्रम में व्याकरण से संबंधित है, जिसमें मुख्यतः है वाच्य परिवर्तन, समास ज्ञान एवं कारक प्रकरण है। वाच्य परिवर्तन में कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य इनको चेंज करना होगा। यदि कर्तृवाच्य दे रखा है तो उसको भाववाच्य में बदलना, क्रमवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य दे रखा है तो कर्तृवाच्य में बदलना होगा। समास ज्ञान के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में कुछ सूत्र दिए हुए हैं। इन्हीं सूत्रों के आधार पर हमें अध्ययन करना है, जिसमें प्रथम सूत्र सह शुपा है और अंतिम सूत्र है पिता मात्रा, जो द्वंद्व समास से संबंधित है अंतिम सूत्र। और हमें समास प्रकरण में क्या करना है? समास का अर्थ, समास विग्रह, समास के भेद और उनकी सामान्य विशेषताएं, इनका ज्ञान अपेक्षित है। व्याकरण के अंतर्गत कारक प्रकरण भी है अपने पाठ्यक्रम में। इसमें कुल 29 सूत्र अपने पाठ्यक्रम में है, जिसमें प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक के सूत्र हैं और कुल 29 सूत्र है। हमें इन सूत्रों की व्याख्या करनी होगी और उदाहरण सहित इनका ज्ञान अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त अपने प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आएंगे उसमें कुछ लाइनें रेखांकित होगी। उसमें यह पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है तथा किस कारण से है। जो कारण है वो हमें सूत्र उल्लेख के साथ उल्लेखित करना होगा। यही हमारे पाठ्यक्रम की सामान्य रूपरेखा है। आप याद रखिए, प्रथम इकाई में ऋग्वेद के कुछ सूक्त हैं, जिनकी व्याख्या एवं सामान्य प्रश्न ध्यान रखने हैं। द्वितीय इकाई में ईशावास्य उपनिषद है। तृतीय इकाई में शुकनासोपदेश है और इसमें गद्य अनुवाद और सामान्य प्रश्न आएंगे। इसके अतिरिक्त जो आप हमारा व्याकरण का भाग है, उसमें वाच्य परिवर्तन, समास ज्ञान
एवं कारक प्रकरण है। यह अपना सामान्य पाठ्यक्रम है। अब आपको प्रश्न पत्र प्रारूप के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। प्रश्न पत्र संस्कृत माध्यम में ही आएगा, किंतु आपको उत्तर की जो अपेक्षा है वो यह है 100 में से 10 अंकों के उत्तर आपको संस्कृत में देने होंगे। 100 में से 10 अंकों के प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देने होंगे। कुल 3 भागों में विभक्त होगा, अ, ब और स। अ भाग में लघु उत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इसमें प्रत्येक इकाई से कम 2 प्रश्न आएंगे। ब भाग है, इसमें प्रत्येक इकाई से कम 1 प्रश्न आएगा। और खंड जो स है उसमें अधिकतम 1 इकाई से 1 प्रश्न आएगा। इस प्रकार अपना प्रश्न पत्र कुल 3 भागों में विभक्त होगा, अ, ब और स। और इनमें आपको अ भाग के कुल 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत माध्यम में देने हैं। यह अपना सामान्य पाठ्यक्रम है। अभी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे से फ़ोन नंबरों से भी संपर्क कर सकते हैं एवं अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी है। आप किसी भी माध्यम से अपने शंका का समाधान कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की समस्या हो आप कभी भी आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। आज के इस कालांश में इतना ही। अब हम क्रमशः जो हमारे पाठ्यक्रम में पुस्तकें हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।